जन आधार कार्ड में केवाईसी वाला सिस्टम आने के बाद जन आधार कार्ड एडिटिंग में काफ़ी समस्याएं आ रही है। अगर जन आधार कार्ड में किसी को अपना नाम चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है या फिर अपना फोटो चेंज करना है तो वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं। और जन आधार कार्ड का डायरेक्ट कनेक्शन भर्तियों से, जैसे अभी पशु परिचर वाली भर्ती चल रही है, तो उसमें अगर किसी की डिटेल गलत शो हो रही है तो वो जन आधार कार्ड में एडिट नहीं कर पा रहा है। तो अब जन आधार कार्ड में एडिटिंग कैसे होगी और जन आधार कार्ड में सुधार का क्या तरीका है, किस तरह से कौन सी डिटेल सही होगी, आज की वीडियो में चलिए जानते हैं। सबसे पहले 3 चीजें जो जरूरी है, फोटो, नाम और डेट ऑफ बर्थ। ये तीनों अगर आपको जन आधार कार्ड में अब चेंज करने हैं तो आपको आधार कार्ड में चेंज करने होंगे। आपको आधार कार्ड में सुधार करवाना होगा और केवाईसी करनी होगी। अगर आपने जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी नहीं की है तो वो करवानी होगी, और केवाईसी करवाने के बाद आधार कार्ड में जो डिटेल है वही वहां पर आएगी। अब यहां पर मान लेते हैं कि आपने जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी भी कर ली, लेकिन वहां पर डिटेल गलत शो हो रही है। तो गलत अगर दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके आधार कार्ड में डिटेल गलत है। तो इसका सीधा सा सरल तरीका ये है कि आप अपने आधार कार्ड में डिटेल को सही करवाइए, चाहे वो आपका नाम हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या फिर आपका फोटो हो, उसे सही वहां पर करवाइए। और उसके बाद केवाईसी में अपडेट का एक ऑप्शन दिया गया है, वहां पर जाकर आप अपनी जो जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी उसे अपडेट कर दीजिए। उसके बाद आप आधार कार्ड में जो भी डिटेल नई अपडेट करवाई है, चाहे वो आपका नाम हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या फिर आपका फोटो हो, वो जन आधार कार्ड में आ जाएगा। तो उसके बाद आपका जन आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। तो जन आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ और फोटो अगर आपको चेंज करना है तो आधार कार्ड में चेंज करिए और वहां पर केवाईसी अपडेट कर दीजिए। या फिर अगर आपने जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी नहीं कर रखी है तो केवाईसी कर लीजिए, वही डिटेल आप जन आधार कार्ड में दिखाई देगी। सीधी सीधी साफ सुथरी बात यह है कि अब आप डायरेक्ट जन आधार कार्ड से ये तीनों चीज सही नहीं कर सकते। सही करना है तो आधार में करो और आधार से वहां पर ये डिटेल आएगी। तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर बाकी जो डिटेल बचती है, जैसे माता पिता का नाम हो गया, जेंडर हो गया, इसके अलावा आपकी बैंक डिटेल हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, ये अगर आपको जन आधार कार्ड में अपडेट करने हैं, एडिट करने हैं, तो इसका बहुत ही सरल सा तरीका है। आप जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी कर दीजिए। केवाईसी तो इसके लिए भी करनी होगी, इसके बिना जन आधार कार्ड खुलेगा ही नहीं। तो पहले अगर आपने जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, या फिर किसी भी इमितदार के पास जाकर आप ये केवाईसी करवा सकते हो। केवाईसी 5 से 7 दिनों में अपडेट हो जाती है, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए जाती है, ग्राम विकास अधिकारी पास करेगा, तहसील लेवल पर जाएगा, तो वो वहां से 5-7 दिनों में पास हो जाएगी। और उसके बाद आप जन आधार कार्ड में ये सब डिटेल एडिट कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। जैसे बैंक खाता चेंज कर सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर अगर आप बदलना चाहते हैं तो वो बदल सकते हैं, राशन कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, वो सब डिटेल वहां पर आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। इमित धारकों से ये ऑप्शन छीन लिया गया है कि वो नाम में चेंज, डेट ऑफ बर्थ में चेंज नहीं कर पाएंगे। पहले वो कर सकते थे, हम लोग कर सकते थे। एक चीज और यहाँ पर आप सभी को जान लेनी चाहिए, इमित धारकों को तो पता होगी, अगर आपने जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी नहीं की है और जन आधार कार्ड में अगर आप कोई भी सुधार करवाना चाहते हैं, अगर नाम, डेट ऑफ बर्थ और अगर फोटो चेंज करवाना चाहते हैं, इन तीनों में से अगर कुछ चेंज चाहते हैं तो आप 7 से 8 दिनों में चेंज करवा सकेंगे। मतलब अगर आप आज केवाईसी सबमिट करते हैं, जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी करते हैं, तो आधार वाली जो डिटेल है वो जन आधार में आने में लगभग 5 से 7 दिन या फिर 8 दिन भी लग सकते हैं। तो इतने दिनों में आपका जन आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा, ये तीनों चीजें चेंज हो जाएगी। लेकिन इनके अलावा अगर आपको कुछ भी जन आधार कार्ड में अपडेट करना है और अगर आपने जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी नहीं कर रखी तो कम से कम 15-20 दिन लगेंगे। पहले आपको जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी करनी होगी, उसे अपडेट होने में 7-8 दिन लगेंगे, और उसके बाद आपको जन आधार कार्ड को एडिट करना होगा, जिसमें आपको आप बैंक डिटेल हो सकती है, आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, या फिर कोई राशन कार्ड नंबर या फिर कोई और डिटेल हो सकती है। तो उस डिटेल को अपडेट होने में अब 14 से 15 दिनों तक का टाइम लग सकता है। तो अगर आपको आज चाहिए तो आपको परेशानी आने वाली है, और ये आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अभी अगर आपको जन आधार कार्ड में कुछ भी चेंज करवाने की, सुधार करवाने की जरूरत है या फिर जरूरत नहीं भी है, तो भी आप जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी करवा लीजिए। क्योंकि अगर आपको जन आधार कार्ड में बाद में कुछ बदलना होगा तो आपको कम टाइम लगेगा, या फिर जो 15 दिन लग रहे हैं वो नहीं लगेंगे। केवाईसी आपकी अभी अपडेट होगी, केवाईसी आपने अभी करवा दी, उसके बाद आप डायरेक्ट एडिट कर पाएंगे, जन आधार कार्ड को खोल पाएंगे। अगर आप जन आधार कार्ड को अब ओपन भी करना चाहते हैं बिना केवाईसी के तो नहीं कर पाएंगे। पहले आपको जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी करनी होगी, उसके बाद 7 से 8 दिन इंतजार करना होगा जब तक वो वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, उसके बाद आप जन आधार कार्ड को एडिट कर पाएंगे। तो ये कुछ जन आधार कार्ड के बड़े बदलाव है जो आमजन को पता नहीं होते। ग्राहक डायरेक्ट आते हैं और बोलते हैं कि हमारे जन आधार कार्ड में खाता अपडेट नहीं है, फटाफट खाता अपडेट कर दीजिए।
तो खाता फटाफट अपडेट नहीं होगा। हम देखते हैं उनकी केवाईसी हुई नहीं है क्योंकि उनको कभी जरूरत नहीं पड़ी, पहले केवाईसी करेंगे उसमें 7 से 8 दिन लगेंगे और उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट करेंगे तो उसमें फिर से 7 से 8 दिन लगेंगे। तो कम से कम 15-16 दिन मान के चलिए अगर आपको कोई भी वहां पर सुधार करवाना है। उम्मीद है मैंने आपको बेहतर समझाया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है जन आधार कार्ड से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।